गीत बजा, लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा। और जमीन से के जमीन से चल कर आए तो चल कर जमीन पर देख लेते हैं। चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। आदरणीय दादा, कहना है कि जमीन से चलकर आए हैं, चलकर जमीन पर देख लेते हैं। चलो हम भी बुलंदी से उतरकर देख लेते हैं। जो एक रोज हमसे कहते थे कि तुम पर जान दे देंगे, चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। आइए प्रयास की ओर से सीधे साधे से गीत का सुनिए, गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। अरे आगे क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, चलो विषय को चेंज किया जाए, तो मेरी ओर से प्रयास सुनिएगा। ब्रह्मा की रचना में ये कैसा योग रच गया, ब्रह्मा की रचना में ये कैसा योग रच गया। त्रिभुवन में चारों ओर हाहाकार मच गया, सुर संत ज्ञानी गुणी जब कांपने लगे, सुर संत ज्ञानी गुणी जब कांपने लगे। और जब सुर संत कांपने लगे तो भयभीत होके मानव चरण चापने लगे। तो आदरणीय दादा, जालंधर का दिन दूना अत्याचार बढ़ रहा, जालंधर का दिन दूना अत्याचार बढ़ रहा। तो त्रिलोक में किसी से भी जाए ना अब सहा, लेकिन उसे मारने का यत्न कर हार, तो वृंदा सती के सत से वो अरे मरता नहीं है मार।
जालंधर नहीं मर रहा है। भगवान भोलेनाथ त्रिभुवन शंभू से उसका युद्ध हुआ, लेकिन भगवान भोलेनाथ भी जब मारने में असमर्थ है, तो भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए। भगवान श्री हरि ने जालंधर का रूप बनाया, वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया, भंग कर दिया। माता लक्ष्मी कहने लगी, कहा स्वामी स्वामी आखिर ऐसी कौन जरूरत आन पड़ी जो एक सती का सत भंग कर दिया। भगवान श्री हरि कहने लगे, कहा लक्ष्मी लक्ष्मी अरे जालंधर का रूप धारा जालंधर का रूप धारा परहित के भाव से। और लक्ष्मी कहा जालंधर का रूप धारा परहित के भाव से। लाचार शिव शंभू थे सती के प्रभाव से। और इतना ही नहीं, भयभीत देवगण भी, भयभीत देवगण भी असुर के स्वभाव से। भयभीत देवगण भी। बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद की कामना हमारे परम आदरणीय दादा श्री पदम जी, जिनके द्वारा ये आशीर्वाद स्वरूप राशि और माला प्रदान हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने भयभीत देवगण भी असुर के स्वभाव से। सृष्टि थी व्याकुल सारी धर्म के अभाव से। तो कहा लक्ष्मी लक्ष्मी मैंने वृंदा का सतीत्व भंग किया, लेकिन क्या दुनिया का संकट छल करके भी टालना पड़ा। और इतना ही नहीं, कुछ ना कुछ तो इसका हल हमें निकालना पड़ा। तो आदरणीय दादाजी एक पंक्ति दे रही हो। इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। कहा भगवान श्री हरि ने कुछ ना कुछ तो इसका हल हमें निकालना पड़ा। इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। एक टुकड़ा और सुनिएगा। एक शंभूक नाम का तपी है, तपी है जो पेड़ पर उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है। जय जय। भगवान राम के वनवास काल में जब भगवान राम ने उससे तपस्या रत व्यक्ति शंभूक नाम के एक शूद्र व्यक्ति को देखा, और जब उसकी तपस्या का उद्देश्य जाना तो भगवान राम ने उसका शीश काट दिया। जय हो। आदरणीय दादा जब उसका शीश काट दिया तो वहां माता जानकी पूछने लगी कि कहा प्रभु ऐसा क्यों? एक तपस्या रत व्यक्ति का आपने शीश काट दिया। तो भगवान राम कहने लगे, कहा जानकी सुनो सुनो। तरुवर पे उल्टा तन कर तपस्या में लीन हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनेगा तरुवर पे उल्टा तन कर तपस्या में लीन हो। और उसका उद्देश्य है, तपस्या का उद्देश्य है क्या? सा शरीर जाऊं सुर पर तन ना विलीन हो। आदरणीय दादा वो चाहता है कि मैं सा शरीर ही स्वर्ग चला जाऊं। हालांकि
कि स्वर्ग तो राजा त्रिशंकु भी जाना चाहते थे, जय जय। लेकिन क्या? सा शरीर जाओ सुरपुर तन ना विलीन हो, सुर सारे सोचे चिंतित, सुर सारे चिंतित सोचे सोचे मन मलिन हो, और सोच रहे जाए कोई सदेह कैसे, कोई इस देह के साथ स्वर्ग कैसे जा सकता है? जाए कोई सदेह कैसे शूद्र या कुलीन हो, चाहे शूद्र हो और चाहे बड़े कुल का हो, लेकिन कोई इस शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब ये उद्देश्य भगवान राम ने जाना तो शीश काट दिया। आदरणीय पंक्ति दे रही हो, विधि के विधान को राम को आखिर पालना पड़ा। राम कहने लगे जानकी, विधि के विधान को राम को आखिर पालना पड़ा। और चूंकि सब देवताओं का मत था, सबके मत में मत अपना मुझे ढालना पड़ा। तो यहाँ इसलिए तपी के तप पे डाका डालना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद है। सुनिएगा, इसलिए तपी के तप पे डाका डालना पड़ा। इधर लिख दीजिए भैया, समय का बड़ा अभाव है हमारे लिए। आइए एक टुकड़ा और बिल्कुल जल्दबाजी में दे रही हूँ। दुर्योधन माना नहीं न्याय और नीति को। आदरणीय, जब दुर्योधन की सभा में भगवान कन्हैया शांति दूत तक बनकर जा पहुंचे, दुर्योधन को समझाया कि वैसे तो पांडवों का आधा हिस्सा है, लेकिन अगर 5 गांव भी दे दोगे तो पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन कहता है 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। और जब सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा तो कन्हैया कहने लगे फिर ये महाभारत होकर रहेगा। हुआ क्या? दुर्योधन माना नहीं न्याय और नीति को, और दुर्योधन के साथ साथ द्रोणाचार्य चलने लगे साथ ले अनीति को। तो आदरणीय दादाजी, सूर्य भूलने लगे जब, सूर्य भूलने लगे जब रण में रणनीति को। एक योद्धा को 7 योद्धा मिलकर मार रहे हैं, यह कौन सी रणनीति है? सूर्य भूलने लगे जब रण में रणनीति को, तो गया अपनाया आखिर, गया अपनाया आखिर मनहर कूटनीति को। वहां जब कूटनीति का प्रयोग हो रहा है तो आदरणीय दादा रुक्मणी कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया आखिर आप जो करना चाहते थे वो कर लिया। कन्हैया कहने लगे क्या? रुक्मणी ने कहा आखिर आपने धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया। कन्हैया कहने लगे कैसे झूठ बुलवा दिया? तो रुक्मणी ने कहा कि धर्मराज ने बोला अश्वत्थामा हतो इति, अश्वत्थामा हतो इति। और जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने इतना सुना तो अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। क्या बात है? कन्हैया कहने लगे, कहा रुक्मणी धर्मराज ने इतना नहीं बोला कि अश्वत्थामा हतो इति,
धर्मराज ने तो कहा कि अश्वत्थामा हतो इति नरो व कुंजरो, लेकिन गुरुवर द्रोणाचार्य ने इतना सुना और अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, और जब छोड़ दिए तो द्रोणाचार्य का अंत हो गया। वादनीय पंक्ति दे रही हो, अश्वत्थामा हतो इति संदेश भी मुझे उछालना पड़ा। और कन्हैया कहने लगे इस धर्म युद्ध में धर्म का पक्ष संभालना पड़ा। वादनीय हमारे चाचा सामान्य श्री पांडे जी पधार गए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए दादा, स्वागत है। कहना है आइए दादा आइए। इस धर्म युद्ध में धर्म का पक्ष संभालना पड़ा। तो रुक्मणी इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा, क्योंकि गुरुवर द्रोणाचार्य इतने बलशाली थे कि अगर ये संदेश पाकर अस्त्र शस्त्र ना छोड़ते तो शायद है कि पांडव कभी जीत ही ना पाते। इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा। आदरणीय दादा, केवल 3 बातें मैंने आपको दी है। सती के सत पे डाका डालना पड़ा, तपी के तप पे डाका डालना पड़ा, बलि के बल पे डाका डालना पड़ा। इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की, भक्तवत्सल भगवान की जय।